जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपको अपने चैनल हेरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो है 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, 2 शिफ्ट में 28 को होगा, 2 शिफ्ट को 29 में होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं आज 13 तारीख हो चुकी है। ठीक है, और 28 तारीख से हमारा पेपर है। लगभग 15 दिन हमारे पास बचे हैं। उसमें किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए, जीएस के लिए, डीआई के लिए, पैसेज के लिए, इंग्लिश पैसेज के लिए, हिंदी पैसेज के लिए, सारी चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर के लिए सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम सिटी कब तक आ जाएगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जानते हैं वही बुक आपके लिए यूजफुल होगी जो पूरा का पूरा सिलेबस टू द पॉइंट हो। ठीक है, उस जैसे बौद्ध धर्म अगर दिया तो बौद्ध धर्म से उतने प्रश्न होने चाहिए जिस टाइप से पेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं पेट का एग्जाम जो हो उसमें 6 पेपर हमारे पास है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कितने हमारे पास है? 6 पेपर है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, मतलब सारा डाउट आपका मैं यहाँ पे आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा डीआई स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं हिंदी पैसेज के भी बारे में बताऊंगा जिनसे सॉल्व नहीं होता, 10 आउट ऑफ 10 कैसे करें। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। अगर इस बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 2021 में जो है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 2022 में जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो हमारी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए क्या स्ट्रेटजी हो हमारी, क्या इसमें हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर हो। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं 28-29 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। एग्जाम सिटी डिटेल्स आपकी कब तक आ जाएगी, एडमिट कार्ड अब तक आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, और ये जो 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला है ना, किस टाइप से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं हमारे चैनल पे जो है कम्युनिटी पोस्ट में यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं ना, सब के सब कराए जा रहे हैं। देखिए लास्ट का 15 डेज बचा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 डेज में नहीं किया जा सकता। अगर 15 डेज में आप हर एक सब्जेक्ट पे टू द पॉइंट ध्यान दे रहे हैं, जैसे डीआई हो गया, करंट हो गया, ठीक है, जीएस हो गया और जो पैसेज हो गया, सारी चीज़ों पे आप बराबर बराबर ध्यान दे रहे हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। मैं इस बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस के हिसाब से आपके पास कोई भी बुक है टू द पॉइंट जिस हिसाब से दिया है सिलेबस, तो आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बुक में है कि एक साथ में ही सारी चीज़ें दे दी गई हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको मोस्टली ना जीएस पढ़ने के लिए ही कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जीएस को कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका जीएस कवर हो जाएगा। और स्टार्टिंग के 100 पेज में ही ना जो दिया है ना जीएस का इंपॉर्टेंट, वही बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और फिर लास्ट में जो 50 से 60 पेज में जनरल अवेयरनेस दिया है, वो पूरा का पूरा वहाँ से अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपको बहुत ही अच्छा, समझिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा फंसेंगे। तो चलिए जीएस और जीए के लिए बता दूं। जीएस के लिए देखिए मैं बता दूं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जिसमें से देखिए 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आने हैं। ठीक है, नेशनल मूवमेंट हो गया, नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये 10 क्वेश्चन कैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए पेज नंबर 7 से लेकर 19 तक में आपका पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया है। ठीक है, और जो नेशनल मूवमेंट है ना 20 से लेकर 23 तक, मतलब 3 से 4 पेज में, तो ये लगभग आप काउंट करेंगे ना तो आपको 7 से लेकर 23 तक पेज, लगभग समझ लीजिए 16 से 17 पेज में आपका पूरा एक ही दिन में इसको पूरा आप खत्म कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार होगा। मैं आपको बता दूं कम से कम ये समझिए 500 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको क्योंकि ये वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो हो गया जैसे जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, ये कहाँ से करें? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत कम ही पेज में, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स को 37 से 47 मतलब 10 पेज का है। ठीक है, 48 से 64 तक ये संविधान है आपका, पूरा का पूरा जितना टॉपिक है ना वो सब कवर करा दिया गया है। और इसमें देख लीजिए ये देखिए भूगोल है, ये भी बहुत कम ही पेज का है। आपको मतलब एक दिन में एक एक टॉपिक करके ही खत्म, हिस्ट्री एक दिन में, ज्योग्राफी एक दिन में, इकोनॉमिक्स एक दिन में, संविधान एक दिन में, एक एक दिन में करके आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पेजेस के नहीं है। अब इसमें जो बच रहा है वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट बच रहा है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूं जो जीए का पार्ट है, जैसे भारत के पड़ोसी देश, ये सब जितने भी आ जाते हैं सब इसी के पार्ट होते हैं। जितने भी स्टैटिक जीके होते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस बुक में देखिए 416 से लेकर 460 तक, तो इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा जितना है पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप कर लेंगे। तो इस वजह से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, देख सकते हैं लास्ट 15 डेज में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। हिंदी पैसेज के लिए बात करें, हिंदी पैसेज के मैं आपको बता दूं किसी भी बुक में से, ये जरूरी नहीं है कि यही बुक हो, कोई भी बुक हो जिसमें से आपको पैसेज हो या प्रीवियस ईयर के आप जो क्वेश्चन भी उठा के देख लेंगे ना, उसमें भी मैं आपको बता दूं लगभग 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं।
तो 12 आपको पैसेज मिल जाएँगे, ठीक है? यही 12 पैसेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? पैसेज के लिए आपको ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर ये बुक है आपके पास, उस बुक में भी दिया गया है, तो उसको उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई और भी बुक आपके पास है, आदित्य की बुक है, लूसेंट की बुक है, उसमें भी जो पीछे पैसेज दिया गया है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके काम हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है? बहुत ईज़िली स्कोर कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर ये बुक है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये देखिए 200 पेज की बुक है, ठीक है? तो इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीडी की जानते होंगे बुक आती है पतली-सी, आप जानते हैं स्पीडी की करंट आती है, ठीक है? स्पीडी की करंट आती है, उसमें मैं बता दूँ उसके जो एमसीक्यू पीछे दिए गए ना 800 के आस-पास एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? वो आपको देखिए उसके लिए बुक आपको खरीदना नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, ठीक है? एमसीक्यू के जो वीडियोज़ हैं ना, वहाँ से आप देख लीजिए उसको, ठीक है? 2 से 3 घंटे का होगा और लगभग आधा-आधा घंटा करके आपका मन कर रहा है देखिए, नहीं तो एक ही बार में देख सकते हैं, दूसरी बार 2x पे देखिएगा, ऐसे-ऐसे कर-कर के 1.5x पे कर-कर के ऐसे करके 3 से 4 बार देख लीजिए। जितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं करंट के, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आपके फँस जाएँगे, ठीक है? देखिए पेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी बुक से डाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब तक 100 प्लस क्वेश्चन मैं जीएस के अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ही करा चुका हूं। आप जाके एक बार अटेम्प्ट करिएगा, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट जो करंट आता है वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है? आप जाके खुद ही देखेंगे वहाँ पे, और सारा क्वेश्चन आपको थोड़ा भी डाउट होता है, आप जाके अपनी बुक से मिला लीजिए, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज आपको क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है? इसका तो मैं खुद ही कम्युनिटी पोस्ट पे करा रहा हूँ, तो ये बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से आपका हिंदी पैसेज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर कोई चेंज थोड़ी होता है, ठीक है? डीआई यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? और इंग्लिश का पैसेज हो गया और जीएस हो गया, तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा किस हिसाब से आप करेंगे, कौन-सी चीज़ें आपके लिए सही रहेगी, ठीक है? आपके लिए मैं बता देता हूँ 22-23 तारीख तक ना, आप जो जीएस और जो भी पढ़ना वो पढ़ लीजिए। इसके बाद लास्ट के जो 5 डेज़ बच रहे हैं, उसमें उसको रिवीज़न कीजिए और ये जो 6 प्रैक्टिस सेट है ना, उसको आप लगा लीजिए। ठीक है? तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? कम से कम प 10 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको आइडिया पता रहेगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मुझे उसे टैकल कैसे करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। और डीआई के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँ, इसी बुक में मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग, क्योंकि आप जानते हैं 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है अब तक का, ठीक है? और इस तरीके से करके 20 क्वेश्चन आती है डीआई, तो 20 इंटू 6 लगभग 120 क्वेश्चन तो आपको इसी बुक में डीआई के मिल जाएंगे। इसी बुक नहीं, अगर कोई भी आपके पास बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं पेट के, ठीक है, आप उसको बना लीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, तो टेक्स्ट बुक पे आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, कहीं से भी बना लीजिए। 120 क्वेश्चन आप कर लिए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने चले गए तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश का भी आपका ना यहीं से कवर हो जाएगा। जो चीज़ें बच रही हैं ना, इंग्लिश हो गया, रीज़निंग हो गया और जो मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो सब यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना ही पूछता है, देखिए उसके रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हमेशा देखिए क्वेश्चन पूछता रहता है, परसेंटेज से हमेशा क्वेश्चन है, एवरेज से एक क्वेश्चन फिक्स है उसका। तो इस टाइप से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 3 क्वेश्चन आपके पैसे से आ जाएँगे, ठीक है। एक एंटोनिम पूछेगा, एक साइनो पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ये सारे टॉपिक फिक्स हैं आपके। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए 4 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। किस टाइप से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन-सी चीज़ें पहले अटेम्प्ट करनी है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कितनी भी अच्छी आपकी मैथ्स हो, कितना भी अच्छा हो, डीआई आप कर लेते हो, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में कभी मत जाइएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा ना वही आपका डीआई ही खा जाएगा, क्योंकि आप एकदम एक्यूरेट करने का सोचेंगे, ठीक है? तो इतना टाइम खा जाएगा। ना पैसेज में आपको सबसे पहले पे जाना है, ठीक है? सबसे पहले आपको जीएस करना है, ठीक है? और परेशान मत होइए, जितना क्वेश्चन आपको जीएस में आ रहा है, उतना ही क्वेश्चन पहले आप टिक लगा लीजिए, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक है? देखिए जब भी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दूसरा किए, तीसरा किए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर होने लगता है। तो आप प्रेशराइज़ मत होइए, ठीक है? आप चौथे क्वेश्चन पे देखिए, धीरे-धीरे जाइए इस टाइप से, और जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, उन सब पे टिक लगाइए। पहले जो आ रहे हैं उनको कीजिएगा, और ऐसे करके, और एक भी पीछे आपको होना नहीं है, ठीक है? कि मैंने तीसरा नहीं किया, दूसरा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं देखना है। आपको 100 क्वेश्चन तक जाना है लगातार। आप देखेंगे कि आपके 60 प्लस क्वेश्चन बन गए रहेंगे, फिर आपको रिटर्न होना है, फिर आप जाके देखिए। अगर देखिए एक ही बार में आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग में आप सही करेंगे ना, ये जितना आप करते जा रहे हैं सब सही-सही करिए आप। जितना आपको आ रहा है उतना ही करिए, ठीक है? और जो नहीं आ रहा है उसको सेकंड टाइम में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आपके पास टाइम भी बचा रहेगा, ठीक है? इस टाइप से आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? सिटी डिटेल मैं आपको बता दूँ, आपको मंडे ट्यूसडे तक ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है? मंडे ट्यूसडे तक ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? एडमिट कार्ड आपको बता दूँ, ये 18 तारीख के आस-पास आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड आपका। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। पेट से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, जैसे इसके चारों शिफ्ट के पेपर होंगे ना, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा आपका। आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।